अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम हमारी 12वीं के सिलेबस की पहली पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पढ़ने जा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी का रास्ता। बच्चों, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और ज़िंदगी भर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर राइटर जो है एक फ्रीडम, जॉय और ऑप्टिमिज़म, आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और पुरुमीद रहना और ज़िंदगी के मसाइल को ख़ुद हल करने की कोशिश करना और हमेशा खुशमिजाज रहना, लाइट हार्टेड रहना, हेल्दी रहना, फ्री रहना, गुड फॉर्चून होना, स्ट्रांग होना और कॉन्फिडेंट होना, कंटेनमेंट होना, सब चीज़ों पर यहाँ पर रोशनी डाली गई हैं। यानी लाइफ को जो है बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में लिया गया है। आइस ब्रेकर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 93 पर वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मोबिलिटी यानी हरकत में बरकत, यानी जो लोग हरकत करते रहते हैं उनको लाइफ में कुछ ना कुछ मिलता रहता है, ये बताया गया है। आइस ब्रेकर में पहला क्वेश्चन है, चूज़ द मोड ऑफ ट्रैवल व्हाट यू वुड लाइक टू द मोस्ट ऑफ ए जर्नी। कौन सा आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज या रोडवेज? जो भी आप लिख सकते हैं इसमें, पर्सनल इसमें कोई क्वेश्चन। जैसे रोडवेज इज़ एन एफोर्डेबल ट्रेडिशन, क्यों रोडवेज से क्यों सफ़र करना चाहेंगे? इट्स सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, इट्स कंफर्टेबल, इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ एडवेंचरस, इट इज़ आइडियल मोड ऑफ ट्रैवलिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग जर्नी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन। जिस जर्नी को आपने चूज़ किया उसके लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, जो भी है सिलेक्शन, क्लोथ्स, अच्छे क्लोथ्स हों, मोड ऑफ ट्रैवल अच्छा हो, रिजर्वेशंस हों, कंफर्टेबल बैग्स हों, लगेज अच्छा हो, हमारे सेलफोन्स हमारे पास हों, है ना, डेली नीड्स हों, टिफ़िन हो, हमारी फार्मेसी हो वगैरह वगैरह। डिस्कस इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, डिफ़िकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी। जर्नी में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कैसे फेस करेंगे, है ना, कैसे मत। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आई वुड इन्फॉर्म माई फैमिली अबाउट द प्रॉब्लम। अगर कोई अलग से क्रिमिनल प्रॉब्लम है, कोई हमको फंसा रहा है, तो आई विल इन्फॉर्म द पुलिस, है ना। मोर डिफ़िकल्ट हुआ तो कंटिन्यूअसली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टन रूल्स। डिस्कस योर आइडियाज़ फॉर द जर्नी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, आई वुड गो अलोन। कौन से रूल्स आप उसको अप्लाई करेंगे? आई वुड नॉट अलाउ माई एनी वन टू इंटरफियर इन एनीबडी पर्सनल मैटर, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिलोंगिंग्स एंड वैल्यूबल्स। हर एक को रूल्स शेयर करेंगे। जैसे अपन ट्रिप जा रही है तो एक रूल्स हम बनाते हैं कि भाई हर एक अपने अपने सामान की जिम्मेदारी लेगा। आई वुड नॉट अलाउ एनी वन टू ईट ऐसा फूड नहीं खाएंगे जिससे हमको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, टू डिस्टर्ब द फेलो पैसेंजर्स, है ना। आई विल फॉलो डिसिप्लिन इन ट्रैवलिंग। ये सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए नज़्म पर आ जाते हैं। नज़्म की जो उर्दू में जो थीम है वो ये है कि दुनिया मौक़ों से भरी हुई है, बस इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने वाला चाहिए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी शुड मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज़। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अफूट यानी पैदल, हल्के मन से, लाइट हार्टेड हल्के मन से। आए, शायर कहते हैं पैदल हूँ, हल्का मन है और मैंने आई टेक द ओपन रोड, एक सड़क पर चल रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी सड़क। यहाँ सड़क से मुराद ज़िंदगी का सफ़र है। हाँ, ज़िंदगी का सफ़र, कि ज़िंदगी में मैंने हमेशा खुद के डिसीजन लिए हैं। बोलने का मतलब है हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी। हाँ, शायर हेल्दी है, सेहतयाब है, हाँ, फ्री है, मसरूफ़ भी नहीं है और टेंशन फ्री है पूरी तरह से। द वर्ल्ड बिफोर मी यानी दुनिया को उसने बहुत ही अच्छे अंदाज से देखा है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। हाँ, ये रास्ता लंबा है, लॉन्ग है और मैं अपनी मर्ज़ी से भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये रास्ता मैंने खुद चुना है, कहता है ना। ब्राउन है यानी इम्पॉर्टेंट है। ओके, हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून। मैंने आज तक किसी से आशीर्वाद नहीं मांगा है, किसी का आशीर्वाद, खुद का काम खुद किया हूँ। आई माई सेल्फ गुड फॉर्चून, मैं खुद ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्या हूँ, आशीर्वाद हूँ। मैं खुद ही मेरे लिए गुड लक हूँ। मैं किसी से गुड लक नहीं मांगता हूँ, यानी भीख नहीं मांगता हूँ। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, इसलिए मैं रोता चिल्लाता नहीं हूँ। विम्पर यानी रोना चिल्लाना। हाँ, नो मोर। पोस्टपोन, आज का काम कल पर नहीं टालता। नो मोर। नीड नथिंग, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत
नहीं है, मैं बड़ा खुददार हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरियस क्रिटिसिज्म। हाँ, इंडोर कंप्लेंट्स यानी घरेलू मसाइल का मैं आदी हो चुका हूँ। मुझे रोना धोना और तनकीद करने का क्यूरियस, रोना धोना कंप्लेन करना नहीं आता है ना, और तनकीद करने का वक्त नहीं आता, नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा क़ुव्वत इरादी मेरी मजबूत है। कंटेंट, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। आई ट्रैवल द ओपन रोड, और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, जो कुछ मुझे मिला है सफिशिएंट है, मैं उस पर राज़ी हूँ, वो मुनासिब है। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियर। कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं झूठी शान वाले लोग, है ना। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियर का मतलब होता है कि मेरे आसपास दिखावटी या बारसूख लोग या झूठी शान वाले लोग जो मेरी तरक्की में मेरी मदद करें, मैं झूठी चमक दमक और दिखावे वाले लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे खुददारी पसंद है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है कि ऐसे लोग झूठी शान वाले जहाँ कहीं भी हों वो बहुत अच्छे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और ऐसे लोग उन्हीं के लिए मुनासिब हैं जो कुछ उनकी गर्ज है, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है। स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, मुझे मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स का मतलब होता है स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, माजी की सुनहरी यादें जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी है। मेरे पास काफ़ी तजुर्बात है। आई कैरी देम, और मैं उन तजुर्बात से फ़ायदा उठाता हूँ। एंड मैन एंड वीमेन आई कैरी देम विथ वेयर एवर आई गो, और वो पुराने मुफीद तजुर्बात मैं जहाँ जाता हूँ अपने साथ ले जाता हूँ, और मेरे तजुर्बे मेरे लिए काफ़ी है। मैं किसी से कोई सपोर्ट लेना नहीं चाहता, मैं किसी की जो है सहारा नहीं चाहता। आई सेवियर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, मुझे मालूम है, मैं कसम भी खा सकता हूँ कि मैं अपने पुराने तजुर्बात को गेट रीड ऑफ छोड़ नहीं सकता। आई एम फिल्ड विद देम, मैं अपने तजुर्बात से लेस हूँ। एंड आई विल फिल देम विथ इन रिटर्न, और मैं बदले में दूसरे लोगों को भी अपने तजुर्बात दे सकता हूँ। तो यहाँ पर शायर को खुददारी पसंद है, शायर को कॉन्फिडेंट पसंद है ना, शायर को जो है अपनी मदद आप करना पसंद है ना। हाँ, यहाँ पे पिकअप द लाइन्स शोइंग दैट द पोएट इज प्रिपरेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग पे आ जाइए। बाय ओल्ड डिलीशियस बर्डन का मतलब क्या है, अभी हमने बताया स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, माजी की पुरानी यादें। दूसरा है सवाल यहाँ पे, द पोएट इज ए पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशंस, डिस्कस हाउ द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज एक्सप्रेस इन द पोएम। शायर वो शख्स है जो सारे तरह की परेशानियों से दूर रहना चाहता है, उसकी आज़ादी कैसी यहाँ पे बताई गई है। द पोएट इज़ रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विदाउट any hesitation because he is prepared, he is light hearted, he is healthy, he is free, he is good fortune, strong and contented, सारी क्वालिटीज उसमें मौजूद है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है ना। A2 में देख लीजिए आप, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द पोएट रिलेटेड टू हिज जर्नी ऑन द रोड, डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स। देखो एक्टिविटीज़ को, ये जो ए से लेकर एच दिख रहे हैं ना आपको, एक तो प्रैक्टिस, यानी शायर जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसको बोलेंगे हम प्रैक्टिस, अमल करना चाहता है। और विल नॉट प्रैक्टिस, जो अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता उसको आप विल नॉट प्रैक्टिस करना, है ना। यानी इसके पहले आपने क्या लिखना, जैसे पहला है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड थ्रू ही डज नॉट नो वेयर इट रीचेस, है ना। वो चाहता है कि ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखे, ये चाहता है वो, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस, उस पर अमल करना चाहता है। दूसरा, कंप्लेनिंग अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, ज़िंदगी के सफ़र में जो परेशानियां हैं उस पर शिकायतें करेगा, ऐसा चाहता है कि वो नहीं चाहता, है ना, नॉट प्रैक्टिस। पोस्टपोनिंग द जर्नी, आज का काम कल पे टालना चाहता है कि, नो, नॉट प्रैक्टिस। उसके बाद कैरिंग द प्रेइंग द गुड फॉर्चून, दूसरों का आशीर्वाद चाहता है कि, नो, नॉट प्रैक्टिस। कैरिंग द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द गुड पीपल, हाँ, अच्छे लोगों की सुनहरी यादें अपने साथ रहना चाहता है, प्रैक्टिस। क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट विद फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, लोगों से कांटेक्ट रख के उनसे सहारा लेना चाहिए कि नहीं चाहता, नॉट प्रैक्टिस। स्ट्राइविंग टू अचीव हाई एंड ब्राइट सक्सेस, वो चाहता है कि बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिले उसको, यस, प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिंग एंड डेवलपिंग हिज ओन सेल्फ, हाँ, वो खुद को जगाना चाहता है, हाँ, प्रैक्टिस। तो हमने देखा कि प्रैक्टिस नॉट प्रैक्टिस की कैसे जुमले थे। उसके बाद है राइट डाउन द ट्रेट्स कहते हैं खसलत को। द पोएट एग्जिबिट थ्रू फॉलोइंग लाइन्स, वन इज़ डन फॉर यू, यहाँ पे एक लाइन आपको बता दी गई है कि इसमें क्या क्या खसलतें बयान की, जैसे हैंस फोर्थ आई आस्क्ड फॉर नो गुड फॉर्चून, मैं लोगों से आशीर्वाद तलब नहीं करता, इसका मतलब ये है कि आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जवाब है उसका, कि मुझे पता है कि मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि मुझ में एतमाद भरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आपको जो
जैसे अगली है बी है, हेंस फोर्थ आई व्हिम्पर नो मोर, इसलिए मैं रोता धोता नहीं हूँ, पोस्टपोन नो मोर, मैं आज का काम कल पर नहीं टालता हूँ, नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द पोएट इज पॉजिटिव एंड सेल्फ रिलायंस, है ना, वो मस्बत है और बेगर्ज। देखिए सी, आई डू नॉट वॉन्ट टू कंसल्टेशंस एनी नियरर, हाँ मुझे किसी से कोई वो नहीं है, मीन्स लेना देना नहीं है, यानी वो सेल्फ अश्योर्ड है, गयूर है, खुद ही है उसमें, एंड इंडिपेंडेंट और खुददार, ये लिखना पड़ेगा अपने को। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, मुझे पता है कि मैं इन तजुर्बात से छुटकारा नहीं पा सकता। ये उसकी क्या है? क्लियर थिंकिंग है, वाज़ेह सोच है। उसके बाद आई एम फिल्ड विद देम, मुझ में वो तजुर्बात भरे हुए हैं, आई विल फिल देम इन रिटर्न, मैं लोगों को भी वो तजुर्बात दूंगा। अवेयर है, शायद जानता है, एंड ऑनेस्ट अबाउट हिमसेल्फ, खुद की ज़ात के बारे में वो जो है बिल्कुल वाकिफ़ है और ख़ुद के तई नहायत ईमानदार भी है। तो कैसे इसको सॉल्व करना हमने बता दिया। नेक्स्ट है थर्ड पे आ जाइए, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट द लाइन। इस ये लाइन के बारे में आपका क्या व्यू है? शायर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, हौसला बहुत अच्छा है, हिम्मत है, ये। उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ब यानी जिसे कोई चीज़ को डिस्क्राइब करने वाले जो अल्फाज होते हैं, है ना, जैसे ये पेन हमारे हाथ में है ना, ये कौन सा पेन है? फाउंटेन पेन, है ना, लिखने वाला पेन, है ना। इसकी जगह अगर इंक पेन होता तो इंक पेन, है ना, तो इंक उसको क्या कर रही है? डिस्क्राइब। ये बुक क्या है? टेक्स्ट बुक है। इस तरह फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए क्या लफ्ज़ डिस्क्राइब किया गया है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है सफिशिएंट। फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए कौन कौन से अल्फाज उसने डिस्क्राइब किए हैं? जैसे हेल्दी, फ्री, गुड फॉर्चून, स्ट्रॉन्ग, कंटेंट, ये सब शायर के लिए लफ्ज़ है जो खुद को उसको बता रहे हैं, खुद की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। फॉर द रोड के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए? रोड ओपन है, रोड लॉन्ग है, रोड ब्राउन है ना। हाँ, ये तो ओपन, लॉन्ग और ब्राउन, ये तीन जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद A4 में आपको क्या देखना है? पैराडॉक्स यानी कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस। नज़्म में कौन कौन से ऐसी लाइन्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्शरी हैं, यानी जिसमें हमको सिनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। तो वो उसमें काफ़ी सारे हैं नज़्म में ऐसे, हम आपको अभी बताएंगे। इन्वर्शन भी है इसमें, रिपीटेशन भी है, जैसे हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून माई सेल्फ गुड फॉर्चून 2 बार आ गया, इसका मतलब रिपीटेशन है। उसके बाद नो मोर 2 बार आ गया, वो रिपीटेशन है। हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर क्लाइमेक्स है, वर्ड असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, ये इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर है, होना चाहिए था आई ट्रैवल द ओपन रोड विथ स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंटमेंट, ये इन्वर्शन है। तो इस तरह से इसमें पैराडॉक्स की जो मिसाल है वो है स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, है ना। तो यहाँ पे ओल्ड डिलीशियस कैरी मेमोरीज आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू समथिंग डिलीशियस, है ना, और डिलीशियस एक अलग चीज़ है, इसलिए ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। और जो है आगे देखते हैं, पैराडॉक्स हो गया, है ना। उसके बाद है द रोड इज, पेज नंबर 97 पे आ जाइए। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल, ये वो सड़क नहीं है जिस पर हम नॉर्मली गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं ना। तो ये कौन सा रोड है? द पोएट वांट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सड़क है ये, है ना। तो इसका मतलब ज़िंदगी की सड़क है, में इस्तेआरा है यानी मेटाफर है ना। हाँ, ये नॉर्मल रोड नहीं है ये, ठीक है। फ्री वर्स है, ये नज़्म आज़ाद नज़्म है, देख रहे हैं आप इसमें, यानी आज़ाद नज़्म में आप देखते हैं कि आज़ाद नज़्म में कोई मीटर नहीं होता है और कोई यानी नो राइम स्कीम, नो राइमिंग वर्ड्स ये होते हैं, है ना, ये आज़ाद। उसके बाद आप आ जाइए A5, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट ए पोएटिक अप्रिसिएशन। अब अप्रिसिएशन अपने को करना है, पोएटिक का अप्रिसिएशन आता है ना। पहले आएगा टाइटल, है ना, टाइटल क्या डाल देंगे अपन? नज़्म का नाम डाल देंगे, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अबाउट द पोएम में क्या क्या है ना, क्या क्या है? अमेरिकन पोएट है, वॉल्ट विटमैन नाम है। ऑप्टिमिज्म है पोएम में, है ना, यानी ज़िंदगी को बहुत पुरुमिद तरीके से देखा गया है। एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। थीम क्या है पोएम की? फ्रीडम, जॉय, ऑप्टिमिज्म, है ना, ये थीम है उसकी। और एक थीम है द वर्ल्ड ऑफर्स द अपॉर्चुनिटीज़ टू एनीवन हु वांट्स टू यूज़ देम।
दुनिया मौके देती है, मौक़ों को इस्तेमाल करने वाला चाहिए। ओके, उसके बाद पोइटिक स्टाइल कैसी है, फ्री वर्स है, नो राइम स्कीम है, नो रिदम। उसके बाद लैंग्वेज कैसी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, हाँ अकेला इंसान बयान कर रहा है। और स्पेशल फीचर क्या है, इट इंस्पायर्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हमको इंस्पायर करती है कि हम भी दुनिया को क्या करें, एक्सप्लोर करें, खोजें। उसके बाद मैसेज क्या है पोएम का, वी शुड रियलाइज अवर एबिलिटीज़, हमने हमारी काबिलियत को पहचानना चाहिए। वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस, हमने बहाने नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, हमने दूसरों पर मुनहसर नहीं होना चाहिए। वी शुड टेक आवर ओन डिसीजंस, हमने ज़िंदगी में अपने डिसीजन खुद लेना चाहिए, हाँ जैसे शायर ले रहा था। और हमने हमारे तजुर्बात का इस्तेमाल खुद करना चाहिए। योर ओपिनियन अबाउट, मैसेज क्या है पोएम का, वी शुड, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ कॉन्फिडेंटली, है ना, कॉन्फिडेंटली हमने करना चाहिए। उसके बाद राइट 4 to 6 लाइन्स ऑफ फ्री वर्स फ्रॉम द टॉपिक द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज, द रोड लीड्स टू माई कॉलेज पर आप 3-4 लाइन लिखिए, है ना। द रोड लीड्स टू माई कॉलेज एवरी डे, आई go to college with my bag in my hand and my thoughts in my mind. I have positive attitude with my teachers and my students. I go to learn. Okay. उसके बाद ब्लॉग में लिखना है मैन इज़ फ्री बाय बर्थ। हाँ ये तो आप पेज नंबर 119 और 120 जो है अपने इसका ये डाइजेस्ट का, उस पर आप देख सकते हैं, सारी पोएम आपको समझ में आया। तो उम्मीद है बच्चों आपके ये पोएम समझ में आई होगी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसमें शायर ने कहता है ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, और रुकना जो है वो चलना ज़िंदगी है, रुकना मौत है, हरकत में बरकत है ना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ज़रूर आप जो है इस पोएम को पढ़कर अच्छी तरह से इसकी एक्टिविटीज़ भी हमने सॉल्व करके बता दी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।